और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रत्याशी नेता लगातार अपने क्षेत्र का भ्रमण करना शुरू कर चुके हैं। हम इस वक्त हैं महाराजगंज विधानसभा के चरौली में, और चरौली में हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार अपने विधानसभा में किस तरह की प्रत्याशी चुनना पसंद करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानेंगे। अखिलेश्वर चौधरी। अखिलेश्वर जी, इस बार किस तरह का अपना विधायक चुनना पसंद करिएगा? हम लोग विधायक वही चुनना पसंद करेंगे जो विकास करे। मान लेते हैं कि इसके पहले जो हम लोगों का विधायक हैं, चारों तरफ बोर्ड लगवा दिए हैं, रोड है ये नहीं है, हाँ। और उसके बाद में 5 साल में तो हम लोग देखे नहीं हैं उनको। देखते भी हैं तो गाड़िए में देखते हैं, गाड़िए से वो जाते हैं, उतर कर भेंट भी नहीं करते हैं। तो ऐसे प्रत्याशी हम लोगों को क्या चाहिए, क्या होगा? बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री हो तो ठीक है। भावी मान लेते हैं नौजवान है, युवक है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ तो नहीं है ना। चिराग पासवान? हाँ। क्यों चिराग पासवान? पढ़ा लिखा है, विकास के बारे में उसको जानकारी है, उसके पिताजी भी बढ़िया से चलाए सारा चीज़, जिस मंत्रिमंडल में रहे काम किए, जातिवाद नहीं है, इसलिए चिराग को चाहते हैं। हाँ, चाहते हैं। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप किस तरह के अपना विधायक चुनना चाहते हैं यहाँ पे? यहाँ डॉक्टर साहब हैं देवरंजन जी, उन्हीं को पसंद करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हेम नारायण जी जो हैं यहाँ जनता का विश्वास खो चुके हैं, ठीक है। तो क्यों डॉक्टर साहब को क्यों? डॉक्टर साहब की जो छवि है साफ सुथरी है। इसके पहले तो उनको साल भर का मौका मिला, उसमें हम लोग परख लिए, ठीक है। और सारी जनता उनके साथ है, ठीक है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, सभी लोग गोलबंद हो चुके हैं और एक साथ वोट जाएगा देवरंजन जी को। देवरंजन जी को यानी चेंज करना चाहते हैं अपना विधायक? बिल्कुल चेंज तो हो चुका है, ठीक है। क्योंकि सभी लोग गोलबंद हो चुके हैं लोजपा के पक्ष में। तो और भी लोग हैं यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे डॉक्टर देवरंजन भी यहाँ पे पहुँच गए हैं और अपना लोगों से जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं और डॉक्टर देवरंजन भी हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भाजपा के भी कुछ पदाधिकारी भी यहाँ पे पहुँच गए हैं और वो लगातार डॉक्टर देवरंजन सिंह के पक्ष में वोट मांगने का काम करेंगे। हालांकि बहरहाल हमारे साथ डॉक्टर देवरंजन सिंह हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह के आपको समर्थन मिल रहा है? सर, लोगों का प्रबल समर्थन मिल रहा है, बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण है। जन सहयोग और जन आशीर्वाद से मैं 2020 में महाराजगंज का विधायक बनने जा रहा हूं। क्या मुद्दा रहेगा आपका इस बार? मुद्दा तो यही रहेगा कि महाराजगंज को विकास के रास्ते पर ले चला जाए, महाराजगंज में बदलाव किया जाए और बिहार में भी सरकार का बदलाव किया जाए। एक सवाल खटक रही है जनता के बीच कि भाजपा और लोजपा, आपका कहना है कि लोजपा भाजपा के साथ ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन एनडीए में जदयू शामिल होकर चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में कितना प्रभाव पड़ेगा और इसको कैसे जनता के बीच समझाइएगा? जनता के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जनता समझ चुकी है कि लोजपा मतलब भाजपा। ये कन्फ्यूजन कुछ हो सकता है कि ऊपर में पत्रकार लोगों को हो, जनता के मन में इसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देख लीजिए, जनता के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और प्रमाण अगर आपको चाहिए, प्रमाण चाहिए ना, तो सुनिए। तो मौखिक प्रमाण से, किसी के मुंह से बोला गया शब्द से ज़्यादा प्रमाणिक होता है उसके द्वारा किया गया काम, है ना। शब्द से, वर्ड से वर्क ज़्यादा मजबूत होता है। तो लोजपा क्या कर रही है, पूरे बिहार में जहाँ भी जदयू का प्रत्याशी है, लोजपा उसके खिलाफ लड़ रही है। पूरे बिहार में जहाँ भी भाजपा का प्रत्याशी है, उसके खिलाफ लोजपा का कोई प्रत्याशी नहीं है। अब इससे बड़ा गठबंधन का सबूत आपको क्या चाहिए? लोजपा का दूसरा सबूत मैं आपको दे रहा हूँ। लोजपा के जितने भी प्रत्याशी हैं वो सभी के सभी भाजपा से आए हुए
मजबूत उम्मीदवार हैं। यानी भाजपा ही अपने दूसरे हाथ से लोजपा का पीठ ठोक रही है। हम अब जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि महाराजगंज के जब विधायक बन जाइएगा, जनता आपको विधायक बनाकर पटना के लिए भेजती है, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी, प्रमुख कार्य क्या होगा महाराजगंज के लिए? मेरे लिए सबसे प्रमुख काम होगा कि सड़कों का जाल बिछाना, बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करना, बिजली बिल गलत आता है उसकी व्यवस्था को दुरुस्त करना, किसानों की समस्या को, खेत में कभी सुखाड़ हो जाता है, कभी दह जाता है, जल जमाव से लोग किसान परेशान हैं, इन सब समस्याओं को उठाना और युवाओं के रोज़गार की आवाज़ को बिहार विधानसभा में बिहार सरकार के सामने उठाना, ताकि युवाओं को रोज़गार मिल सके, कोई व्यवस्था हो सके उनके खाने कमाने की। एक सवाल है कि महाराजगंज को जिला बनाने को लेकर लगातार आवाज़ उठती रही, नीतीश कुमार के सरकार में हो या फिर अन्य सरकारों में, ये महाराजगंज को जिला बनाने की आवाज़ उठती रही। लेकिन जब आप यहाँ से चुनाव जीत कर जाइएगा तो क्या महाराजगंज को जिला बनाने का काम करेंगे? महाराजगंज को जिला बनाने का आवाज़ मैं विधानसभा के पटल पर उठाऊंगा, सदन में उठाऊंगा, और जब सदन में इस बात को उठाया जाएगा तभी सरकार इस पर कोई जवाब देने के लिए बाध्य होगी। बाहर आवाज़ करने से कुछ नहीं होगा। सदन में इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा और सरकार को मजबूर करूंगा कि इस मुद्दे पर वो अपना रुख स्पष्ट करें, और जिला बनाने का संघर्ष करने में मैं पूरी तरह से आगे रहूंगा। तो ये माना जाए कि जो पिछली बार यहाँ से विधायक बनकर गए वो आवाज़ नहीं उठाएं, केवल हवाई में ही बात करते रहें, लोगों को लुभाते रहें। देखिए, अब तो सरकार के सामने वही बोल सकता है ना जिसके पास दो चीज़ हो, एक तो चरित्र का बल हो और दूसरा उसके पास शिक्षा हो, उसके पास जानकारी हो, ज्ञान हो। अन्य लोग क्या आवाज़ उठाएंगे? अन्य लोग कोई आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। जिसके पास न शिक्षा है और न चरित्र का बल है वो तो चुपचाप गूंगा जैसा बैठा रहेगा। तो बाकी अपार जन समर्थन मिल रहा है आपको, लगातार हर जगह जा रहे हैं, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, क्या अपील करिएगा महाराजगंज के विधानसभा के जनता से? सबसे मेरी यही अपील है कि हमें बिहार में एक नई सरकार का निर्माण करना है और महाराजगंज विधानसभा में भी एक नया विधायक चुनना है और महाराजगंज को विकास के रास्ते पर ले चलना है। इसलिए आप सभी मेरा साथ दें, मेरा सहयोग करें। अगर आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, अगर आपको किसानों के लिए, गरीबों के लिए लड़ना है, अगर आपको युवाओं के शिक्षा और रोजगार के लिए लड़ना है तो आप मेरा साथ दीजिए। तो बिल्कुल ये हमारे साथ थे देवरंजन कुमार, और ये तमाम बातों को बेखूबी से रखी इन्होंने। हमारे साथ अभी भाजपा के भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये भाजपा के साथ न घूमकर ये लोजपा के प्रत्याशी देवरंजन कुमार के साथ लगातार घूम रहे हैं और उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। क्या सर, क्यों आखिर डॉक्टर देवरंजन के साथ ही क्यों? डॉक्टर देवरंजन ने भाजपा को यहाँ लगातार 5 सालों से यहाँ पे काम किया है। ज़मीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के साथ घर पर घूम के एक एक कार्यकर्ता तैयार किए, लेकिन जब यहाँ पे टिकट के बंटवारा होने लगा तो यहाँ पे इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई और गलत आदमी को टिकट मिल गया। जो क्षेत्र में उस वर्तमान विधायक के साथ भारी आक्रोश है, लोग उसको देखना नहीं चाहते हैं। और हमारा गठबंधन तो एलजेपी के साथ केंद्र में है ही। अभी झारखंड में भी जो चुनाव हो रहा है उसमें एलजेपी ने वहाँ पे सपोर्ट किया है कि आप चुनाव लड़िए, मोदी जी के वहाँ पे साथ में हैं। और चिराग पासवान के आप सुन ही रहे हैं कि दिल में बसते हैं हमारे नरेंद्र मोदी, तो हमारी तो शुरू से ही उनके साथ गठबंधन है। चाहे धारा 370 हो, 35A हो, 3 तलाक हो, 10% आरक्षण, सवर्ण आरक्षण हो, उसके सभी कार्यों के लिए एलजेपी ने सपोर्ट किया और नीतीश कुमार ने उसमें नहीं सपोर्ट किया। तो हमारे उनके साथ गठबंधन है ही नहीं। यहाँ के निचले स्तर के प्रदेश के नेता कुछ कह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेता इस तरह के कोई बयान नहीं दे रहे हैं कि गठबंधन है कि नहीं। हम लोग भी कंफ्यूज हैं, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि 2014 के पहले से ही एलजेपी के साथ भाजपा का गठबंधन है, इसलिए हम लोग डॉक्टर देवरंजन सिंह के साथ में हैं। बिल्कुल, हमारे साथ भगवानपुर के मंडल अध्यक्ष भाजपा के हैं, ये भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर लगातार ये डॉक्टर देवरंजन सिंह के साथ दौरे पे हैं और वोट इनके पक्ष में मांग रहे हैं, आखिर क्यों सर? देखिए, ये सवाल यहाँ के जिस युवा से भी पूछिएगा, जिन लोगों से भी पूछिएगा, तो आपसे यही कहेगा कि अगर महाराजगंज विधानसभा के लिए कोई अगर लायक है
तो एक ही व्यक्ति है, डॉक्टर देवरंजन सिंह। चाहे अभी जितना ये आपदा आया, कोरोना हुआ, ये जो महामारी आई या फिर बाढ़ हुआ, इसमें इन्होंने जो किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है। और इस व्यक्ति युवाओं के लिए भी जो आगे रहते हैं, शोषितों के लिए जो आगे रहते हैं, गरीबों के लिए जो आगे रहते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति के लिए अगर खड़ा नहीं रहा जाए तो फिर किसके पीछे खड़ा रह जाएगा? एक ऐसे व्यक्ति के पीछे जो लगातार 5 साल तक कहीं नज़र नहीं आया है। जहाँ बोर्ड, अभी यहाँ के लोग बोल रहे थे कि बोर्ड लग गया है, वहाँ पर रोड नहीं है। तो वोट बटोरने का सिर्फ काम कर रहे हैं वो, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग डॉक्टर देवरंजन सिंह के साथ खड़े हैं, ताकि अगर वो जीत के जाते हैं तो फिर हम लोगों के क्षेत्र का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे, भाजपा के अधिकारी थे और इस साफ तौर पे कहा कि डॉक्टर देवरंजन कुमार को इस बार महाराजगंज विधानसभा से विधायक बनाकर भेजेंगे और अपार जन समर्थन, आप देख सकते थे कि अपार जन समर्थन यहाँ के लोगों के द्वारा मिल रहा है और कुछ भाजपा के भी लोग इनके साथ हैं। तो साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है कि इस वक्त अभी महाराजगंज में अगर कहा जाए तो देवरंजन कुमार का जो पड़ रहा है वो भारी पड़ रहा है सबसे, और आने वाला समय में ये कहा जा सकता है कि बदलाव महाराजगंज में ज़रूर होगा।